हमारे तरफ से ये डिमांड है कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो, पूरा मंदिर परिसर हम सनातनी हिंदुओं को सौंपा जाए और भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए। ऐसा है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। मुस्लिम पक्ष को स्पष्ट तौर पे देखें तो हिंदुस्तान में ये आक्रमणकारी की तरह आए थे और उन्होंने हमारे मंदिरों पर, मठों पर कब्जा करके उसको मस्जिद का स्वरूप दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और बनाम ज्ञानवापी विवाद के बीच एक और विवाद सामने आ गया है, कृतिवासेश्वर बनाम आलमगीर मस्जिद का। क्या कुछ विवाद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता है संतोष सिंह जी। सर, किस प्रकार का ये विवाद है, क्या कुछ है पूरा ये मामला? देखिए, अगर विवाद की बात की जाए तो विवाद तो किसी तरह का नहीं है, इसलिए हम विवाद नहीं मानते हैं कि पूरा मालिकाना हक हमारा है, भगवान का है, भगवान कृतिवासेश्वर का है। लेकिन औरंगजेब ने जब काशी पे चढ़ाई किया तो सबसे पहले कृतिवासेश्वर को उसने तोड़ा है। तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ को तोड़ा, बिंदु माधव को तोड़ा, इसके साथ साथ 10,000 मंदिरों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन उस मंदिर के टूटने के बाद, मस्जिद के निर्माण के बाद भी हिंदू पक्ष लगातार सदियों से आज तक पूजा करता चला आ रहा है और आज भी निरंतर वहाँ पूजा हो रही है। हमारे तरफ से ये डिमांड है कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो, पूरा मंदिर परिसर हम सनातनी हिंदुओं को सौंपा जाए और भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए। अच्छा, याचिका का क्या मूल आधार है? जिसके आधार याचिका का मूल आधार हमारे पौराणिक आधार हैं। हमारे वेदों में हर जगह कृतिवासेश्वर का जिक्र किया गया है। वो मौजूद होने की वजह से, प्रामाणिक होने की वजह से हम वहाँ पूजा कर रहे हैं और निरंतर सदियों से पूजा करते चले आ रहे हैं। तो वो पूजा हम कैसे कर रहे हैं अगर हमारा प्रमाण नहीं है? तो हम इसलिए वहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लेकिन अब भव्य मंदिर के निर्माण की आवश्यकता है और मुस्लिमों का प्रवेश हम वर्जित करना चाहते हैं। अच्छा, मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि मूल जो कृतिवासेश्वर का मंदिर वो कहीं और है। ऐसा है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है। मुस्लिम पक्ष को स्पष्ट तौर पे देखें तो हिंदुस्तान में ये आक्रमणकारी की तरह आए थे और उन्होंने हमारे मंदिरों पर, मठों पर कब्जा करके उसको मस्जिद का स्वरूप दिया है, जिसको हम पुनः वापस चाहते हैं। क्योंकि आज हम स्वतंत्र भारत में जिंदा हैं और इस स्वतंत्र भारत में भी अगर हम सनातनी हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम कब करेंगे और कहाँ करेंगे। इसलिए ये मुकदमा डाला गया है कि संवैधानिक तरीके से वो मंदिर का प्रांगण हमको मिले, हम उसमें मंदिर का निर्माण कर सकें। तो क्या इतिहास, कितना साल पुराना वो मंदिर होगा? ये पौराणिक मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है। ये अनादिकाल का मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ का मस्तक कहा जाता है उस मंदिर को। जो भोलेनाथ वहाँ मौजूद हैं, उसको एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब काशी विश्वनाथ में भगवान शाम की आरती के बाद आराम करने को आते हैं तो कृतिवासेश्वर चले आते हैं, फिर वो यहाँ पे दर्शन देते हैं। तो ये हमारे पौराणिक महत्व की चीज़ है, हमारी आस्था की चीज़ है और हम अपनी आस्था पर चोट अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आज कृतिवासेश्वर बनाम आलमगीर मस्जिद मामले में आज सुनवाई भी थी और सुनवाई में क्या कुछ रहा, हमारे साथ वकील साहब भी है। सर, क्या कुछ रहा सुनवाई में? आज सुनवाई में चूंकि नोटिस के बाद आज पहला दिन था, मुकदमा हमारे एडमिट होने के बाद विपक्षी गण को नोटिस न्यायालय ने पिछली तारीख पे ही भेजा था। आज 6 तारीख नियत थी, लेकिन उन लोगों आने की न वजह से 1 सप्ताह का इनको और मोहलत दिया गया है और 13 तारीख की डेट अदालत ने नियत की है। क्या मुस्लिम पक्ष भाग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे कह देंगे कि मुस्लिम पक्ष भाग रहा है। पहली तारीख थी, किन्हीं कारणों से नहीं आने की वजह से पहली डेट पर इनके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं होगा। न्यायालय जो विधि सम्मत समझे कि 13 तारीख की डेट लगाई है, उस तारीख पर भी यदि नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई अमल में लाए। जो भी करना होगा विधिक राय से वो न्यायालय करेगी उस पर। अच्छा, क्या कुछ उम्मीदें लग रही है आप लोग को? बिल्कुल लग रही है। कहाँ नहीं लग रही है? आपने देखा नहीं, राम मंदिर में भी ऐसा ही लोग कह रहे थे कि राम का वहाँ अस्तित्व नहीं है। कितना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, आपने देखा कितना बढ़िया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। कभी हमने सोचा ही नहीं था। वो 3 फीट की गलियारे से ऐसे ऐसे जाते थे। आज पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही देखेंगे आप यहाँ पर भी। जो लोग विवाद कर रहे हैं कि 200 मीटर दूर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और काशी की जनता नहीं देखेगी, पूरी देश की जनता देखेगी कि कृतिवासेश्वर मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। क्या तारीख लगा? अगले तारीख 13 सितंबर की तारीख उसमें नियत है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो याचिकाकर्ता वो थे और उनके अधिवक्ता थे और इस मामले में अब अगली तारीख 13 सितंबर को लगी और उस दिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। STUP के लिए वाराणसी से सत्यम कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।